हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले जो है हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो जो आज हमारा है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज का, उसका नेम है बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस। अब आपको पता होगा कि बिजनेस है, बिजनेस में ये तो है नहीं है कि सिर्फ हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, बिजनेस में तो लॉस भी हो सकता है, बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है ना। अगर हम लॉस को रिस्क का नाम भी दे देंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। हमें नहीं पता होता कि हाँ भाई हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हम तो कामना करते हैं कि भाई प्रॉफिट ही हो, लेकिन क्या पता क्या हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टेन है, किसी को पता थोड़ी होता है। अब मान लो जो है कि अगर हमने एस्टिमेट लगाया कि हमारी तो सेल जो है वो बिजनेस के अंदर इतनी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई, उससे कम हुई, तो वो हो जाएगा कि लॉस है, ठीक है। तो यानी कि लॉस जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है और कितने तरीके के हमारे पास लॉसेस हो सकते हैं, लॉस किस किस वजह से होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज, यानी कि बिजनेस रिस्क क्या है, पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज को रेफर किया गया, किस चीज की पॉसिबिलिटीज इसके अंदर बताई गई है, ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस द बिजनेस बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज। मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस में क्या बनी रहती है, अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज को हिंदी में कहते हैं अनिश्चितता। तो यानी कि बिजनेस में हमें नहीं पता होता कि हाँ भाई फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है। हमें ये नहीं पता कि हमारे बिजनेस में क्या पता हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो जाए। इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स यानी कि जितना हमें प्रॉफिट चाहिए था उतना हमें प्रॉफिट हुआ नहीं है, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ही लॉस हो जाए। प्रॉफिट दूर की बात है, हो सकता है हमें क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो बिजनेस रिस्क में यही बताया गया कि हमारे बिजनेस में पॉसिबिलिटी रहती है कई बार कि हमारे बिजनेस में क्या हो जाए, या तो लॉस हो जाए या जितना हमने प्रॉफिट सोचा था उतना भी प्रॉफिट हमारे बिजनेस में ना हो, ठीक है। किसकी वजह से, ये अनसर्टेनिटी की वजह से ये हमारा रिस्क जो है वो रहता है। अब आगे देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है, रिजल्ट इज यानी कि जो हमारा रिस्क है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, यहां पे आएगा रिस्क, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। यानी कि जो रिस्क है वो किसकी वजह से है, अनसर्टेनिटी की वजह से, जो हम ऊपर डिस्कस करके ही आए हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर में जितना हम एस्टिमेट लगाते हैं कि इतनी हमारी सेल हो जाएगी या इतना हम ऐसे कर लेंगे, हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग ना हो। अगर हमारे अकॉर्डिंग काम ना हुआ तो क्या होगा, वो हमारे लिए तो रिस्क ही है। अब देखो, रिस्क जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है। अब देखो, ह्यूमन अनसर्टेनिटी। अब हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी लोग मान लो काम करने के लिए लगे हुए हैं, हो सकता है कि वो तो स्ट्राइक करके बैठ जाए कि हमारे तो सैलरी बढ़ाओ, ठीक है, हमें तो बोनस दो। तो उस वजह से भी अनसर्टेनिटी तो किसी भी तरीके से हो सकती है। थेफ्ट हो जाए, हमारे बिजनेस में चोरी हो जाए, या फिर मिस एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटी रहती है कि हमने जितना भी हमने सोचा था कि फ्यूचर में इतनी सेल होगी उतनी नहीं हुई, या फिर हमारे बिजनेस में प्राइजेस जो थे वो कम हो गए, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर ने मान लो प्राइस चेंज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी प्राइस कम करना पड़ा, क्योंकि वैसे तो कस्टमर उसकी तरफ चले जाएंगे अगर हम उसके अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी नहीं चेंज करेंगे। तो रिस्क तो अनसर्टेनिटी की वजह से हो सकता है। अब नेक्स्ट है, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क को तो हम कम तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब क्या है कि रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है। जो छोटा बिजनेस है उसके अंदर रिस्क क्या होगा, कम। जो बड़ा बिजनेस है उसके अंदर रिस्क क्या होगा, ज्यादा। नेक्स्ट है, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अब प्रॉफिट जितना ज्यादा, अगर हम प्रॉफिट चाहते हैं उतना ज्यादा तो हमें रिस्क बियर करना पड़ेगा। ज्यादा रिस्क होगा ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर कम रिस्क होगा तो कम प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है, रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है बिजनेस ऐसा हो सकता है कि मान लो हम फैशनेबल गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो फैशन तो डेली चेंज होता रहता है, तो फैशनेबल गुड्स के केस में हमारे पास रिस्क क्या होगा, ज्यादा। और जो चीजें ऐसे है कि जो डेली बेसिस पे सारा रूटीन में यूज होती ही है,
जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर हम इन चीजों का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, रिस्क कम होगा। तो ये सब तो है नेचर ऑफ बिजनेस के रिस्क के। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कारण क्या क्या है, हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड। ये नेचुरल कॉजेज की वजह से हो सकता है, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज। अब नेचुरल कॉजेज तो नेचर की वजह से, इसके अंदर जो है ह्यूमन का कोई रोल नहीं है कि रिस्क क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो सीजनल चेंजेस, सीजन के चेंज होने की वजह से, मान लो आंधी आ गई, तूफान आ गया, उसकी वजह से रिस्क हो गया। जियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब मान लो भूकंप आ गया, भूकंप आने से हो सकता है कि हमारी जो बिजनेस की बिल्डिंग थी वही गिर गई, ठीक है, तो कितना रिस्क होगा। अदर नेचुरल कैलामिटीज, और दूसरे नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, मान लो कोई बिजली गिर गई कहीं पे, जो आंधी तूफान में जो आती है, तो उसकी वजह से रिस्क हो गया। तो ये तो है प्रकृति की वजह से, इसके अंदर ह्यूमन जो है वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, उस रिस्क को कम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेस, ये ह्यूमन की वजह से होते हैं, इंसानों की वजह से होते हैं। डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉइज, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो क्या है, बेईमान है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, रिस्क होगा। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर आ रहे हैं, मान लो वो चोरी करके कोई सामान चुपके से ले गए, तो हमें क्या हो जाएगा, रिस्क। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो हमारे ह्यूमन है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉय जो हमारे बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, वर्कर्स, वो स्ट्राइक करके बैठ गए कि हम तो काम करेंगे ही नहीं, अब काम नहीं करेंगे, हमें तो लॉस होगा ना उसका। नेक्स्ट है वर्किंग केयरलेसली। वर्किंग केयरलेसली का मतलब है कि काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। मान लो कि कोई वर्कर है, काम कर रहा है, तो वो काम करते करते कोई लापरवाही से अगर उसने काम कर दिया तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब क्या है कि मार्केट में हुए चेंजेस की वजह से जो चेंज होता है, चेंज इन फैशन चेंज हो गया। अब अगर फैशन चेंज हो जाता है तो फैशन वाली गुड्स की तो डिमांड क्या हो जाएगी, अगर मान लो उसका फैशन चेंज हो गया, उसकी तो डिमांड कुछ भी नहीं रहेगी, तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा वो तो वैसे ही वेस्ट जाएगा, तो उसकी वजह से हमें रिस्क हो सकता है। चेंज इन प्राइजेस जो है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। हमारा कॉम्पिटिटर जिस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, हमें भी उसी तरीके की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसने प्राइसेस कम कर दिए तो हमें भी प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, हमें बेफालतू का लॉस है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर। अगर हमारा कॉम्पिटिटर अपने कस्टमर को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो हमें भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना हमारे कस्टमर उसकी तरफ चले जाएंगे कि वो तो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप तो कर ही नहीं रहे। नेक्स्ट है अदर कॉजेज, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अदर कॉजेज दूसरे कारणों की वजह से, नेचुरल कॉजेज की वजह से हो सकता है, टेक्निकल कॉजेज, टेक्निकल यानी कि जो हमारी मशीनरी जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है, आज कुछ मशीन है, कल कुछ नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई, तो ऐसे तो हम रोज की रोज अपनी मशीनरी चेंज करते रह जाएंगे, ठीक है। तो कॉजेज की वजह से हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो ये क्या है, एक रिस्क का एक कॉज है। नेक्स्ट है मैकेनिकल कॉजेज। मैकेनिकल कॉजेज का मतलब क्या है कि मान लो जब मशीनरी हमारी बनी तो उस टाइम ही बनते बनते उसमें कोई डिफॉल्ट रह गया, तो जब बनते बनते उस मशीनरी में कोई डिफॉल्ट रह जाता है तो उसकी वजह से मान लो जब हम उस मशीनरी को एक्चुअल में यूज करने लगते हैं तो हमें काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है, हमें काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है मैनेजरियल कॉजेज। मैनेजरियल कॉजेज का मतलब है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, हो सकता है कि उसने कुछ गलत पॉलिसी बना दी। अब उसने तो पॉलिसी बनाई कि हमारी तो जो सेल है वो हो जाएगी 4 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सेल कितने की हुई, 1 लाख रुपए की, तो हमें तो कितना लॉस हो गया ना। तो इस वजह से भी हमें रिस्क हो सकता है कि जो ढंग से पॉलिसी बनानी चाहिए थी वो भी नहीं बनाई गई। तो ये सब है रिस्क के रीजंस, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, इसके अंदर ये सब रीजंस हम लिख सकते हैं, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, अदर कॉजेज, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे ये चैप्टर नंबर 3 है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको पिछले चैप्टर्स की भी वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट है। अगर आपको अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की भी वीडियो देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट है, आप कोई भी चैप्टर जो है उस पर जाके समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।